हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले कभी हिंदी मीडियम यूपीएससी टॉपर रहे रवि कुमार सिहाग, जिनकी 18th रैंक इस बार आई है, उनकी निबंध कॉपी आपने कभी देखी है? उनकी एसए कॉपी कभी देखी है? देखिए, बहुत से यूट्यूब चैनलों पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी जीएस की कॉपी तो आपने देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी उनकी निबंध कॉपी, एसए कॉपी देखने की कोशिश की है कि आपके हिंदी मीडियम के टॉपर रवि सिहाग निबंध कैसे लिखते हैं? तो आज हम हिंदी मीडियम के टॉपर रवि की निबंध कॉपी के साथ आए हैं और ये निबंध कॉपी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और कॉपी देखने के बाद आप में एक गट फीलिंग आएगी अभी जब आप कॉपी देख रहे होंगे कि रवि कुमार सिहाग का इससे पहले ही सिलेक्शन हो जाना था। 2018 से ये प्रयास कर रहे थे, कितना अच्छा लिखते हैं और ये डिजर्व करते हैं इस रैंक को। रैंक 22 तो सिर्फ कहने को है, ये फर्स्ट रैंक को डिजर्व करते हैं, पहली रैंक को डिजर्व करते हैं। अभी हिंदी मीडियम में बहुत से लोग कहते हैं कि रैंक 1 आ सकती है, नहीं आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है। रवि कुमार सिहाग आप सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि रैंक 1 को डिजर्व करते हैं और ये हिंदी मीडियम के रैंक 1 जरूर है। तो आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आप कॉपी देखकर एक समझ आप अपने रूपरेखा बना लेंगे कि कैसे कॉपी लिखते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं रवि। तो ज़्यादा समय ना लेकर इस कॉपी को शुरू करते हैं और आज से प्रण कर लें कि अगर आपको टॉप 10 टॉप 20 में रैंक पानी है तो रवि की तरह ही निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, उनकी स्किल को एडॉप्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, रवि कुमार सिहाग की नेम, रवि कुमार सिहाग, ये कॉपी है उनकी, हिंदी मीडियम से लिखते हैं, दिल्ली में इन्होंने लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कॉपी की। तो कॉपी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रूपरेखा बता दूं कि निबंध कैसे पूछा जाता है, उसके बाद इनकी कॉपी की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप धीरे धीरे मैं बता देता हूं। 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 निबंध होते हैं, 4 निबंध में से किसी एक निबंध को करना होता है। ठीक उसी प्रकार से सेक्शन बी में भी 4 निबंध पूछे जाते हैं और उन 4 निबंध में से किसी एक निबंध को करना होता है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में से कुल एक एक 2 निबंध को करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि कुमार सिहाग किस टॉपिक को निबंध के रूप में चुनते हैं और किस टॉपिक पर लिखते हैं? देखिए, तो रवि इस टॉपिक अपने निबंध के रूप में चुनते हैं और इस टॉपिक पर अपना निबंध लिखते हैं। देखिए, टॉपिक है कि तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने। इस पर निबंध की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं रवि यहाँ से शुरू करते हैं कि देखिए, तन के भूगोल से परे मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने, उसके भीतर का खिलौना इतिहास कभी पढ़ा है तुमने, उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठे शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को अगर नहीं तो क्या जानते हो तुम, रसोई और बिस्तर के गणित से परे। आगे देखिए, एक स्त्री के बारे में, ठीक है, ये निर्मला जी की रचना है, पंक्तियां हैं, इससे शुरुआत करते हैं। मैं लगातार कहता हूँ, जब भी आप किसी एस्से की शुरुआत करें, वो किसी विचारक, किसी कवि की कविता से शुरुआत कर सकते हैं, और जो आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वो आपकी जो टॉपिक चुना है उससे मैच खाना चाहिए, उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं इस एस्से को। रवि देखिए, अब देखिए, बहुत ही विस्तृत पहले बैकग्राउंड भूमिका बनाते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, शुरू करते हैं। कोई भी विचार निर्वात में पैदा नहीं होता, उसके जन्म के पीछे, उस विचार के पीछे का इतिहास, उस समय के समाज, भूगोल, संस्कृति आदि में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनकी घात प्रतिघात से विचार का बीजारोपण होता है। ऐसे ही एक विचार है कि नारी के मन में क्या है, नारी क्या चाहती है, क्यों समाज में नारी के मन संबंधित मुहावरों व लोकांक्तियों का प्रचलन है। जैसे एग्जाम्पल भी तो कोट करते हैं, जैसे नारी रहस्य का सिंधु है। ठीक इसी प्रकार से तुलसीदास की भी एक कोटेशन यहाँ पे कोट करते हैं। आगे लिखते हैं, क्यों नारी के मन की परतों को समझना मुश्किल है, क्यों आज का पुरुष इस आधुनिक समाज में नारी को अपने समक्ष खड़ा नहीं कर पा रहा है। देखिए, नहीं कर पा रहा है। यदि इन प्रश्नात्मक विचारों पर मनन, मंथन और चिंतन किया जाए तो न केवल आधुनिक समाज को अन्य अर्थों के साथ लैंगिक रूप में से सभ्य मानने में हिचकिचाहट महसूस होगी, बल्कि आगामी समय में भी हम एक सुंदर समतामूलक समाज हेतु नई योजनाएं बनाने में सफल हो जाएंगे। यहाँ से इन्होंने क्या किया, इस पैरा में पूरा एक बैकग्राउंड बना दिया है, ठीक है, पूरा एक बैकग्राउंड बना दिया है। अब शुरुआत करते हैं। देखिए, अब शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं कि उपयुक्त प्रस्तावना की पंक्तियों के द्वारा हम सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों नारी या स्त्री शब्द को उच्चारित करते हुए हमें एक मनुष्य का नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भिन्न मूर्त का एहसास होता है। दरअसल समाज
शास्त्र में प्रयुक्त दो शब्दों जेंडर व सेक्स के अर्थों में इसे देखा जा सकता है। जहाँ देखिए लिखते हैं, जहाँ सेक्स एक जैविक अवधारणा है वहीं जेंडर एक समाजशास्त्रीय अवधारणा। जब एक भिन्न शारीरिकृत होने के आधार पर अमुक वर्ग के लिए भिन्न मानक निर्धारित करते हैं तो इसे लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। उदाहरण के लिए नारी का कार्य है घर की प्रतिष्ठा बढ़ाना, बच्चों का लालन पालन करना, अपने पति की सेवा करना। आगे चलकर इन्हीं पूर्वाग्रहों से पितृसत्तात्मक जो समाज है उसकी समाज व्यवस्था विकसित होती है। ठीक है, यानी कि जो पैट्रियोटिक सोसाइटी है वो महिलाओं को यहीं घर से ही शुरुआत हो जाती है कि उनका काम क्या है, कैसे ये पैट्रियोटिक सोसाइटी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। आगे लिखते हैं, जो आज की नारी समस्या की मूल जड़ें हैं। तो अब देखिए समस्याओं का शुरुआत यहाँ पे इन्होंने समस्याओं की शुरुआत कर दी है। अब देखिए आगे भी बहुत सी लाइनें लिखते हैं। देखिए मैं आगे ले चलता हूँ। देखिए बहुत से देखिए थिंकर्स हैं, थिंकर्स को भी कोट किया है, जैसे सैफो को कोट किया है। सैफो जैसी महिला चिंतक मौजूद थी जो भारतीय वैश्विक समाज में गार्गिक, देखिए इस तरह की स्त्रियों का जो स्त्रियां जो हैं उनका कोट किया है। और आगे देखिए शुरू करते हैं, देखिए आगे शुरू करते हैं। अब देखिए मैं लगातार कहता हूँ कि आपके जो निबंध, आपका जो एस्से है उसमें कोटेशन आप प्रयोग करिए। देखिए लिखते हैं, योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो वह रहे ना नर पर अवसित। तो इस तरह की लाइनें देखिए ब्लैक पेन से लिखते हैं। ब्लैक पेन से इसलिए लिखते हैं जब एग्जामिनर के निगाहों पर ये जाए तो साफ उसे दिखे कि हाँ कुछ लिखा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी अंडरलाइन करते हैं, समाजीकरण। देखिए अभी आगे भी दिखाता हूँ। देखिए आप देखिए इस तरह से यहाँ पे भी प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से लाइन का प्रयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। देखिए ये लिखते हैं कितना सुंदर कि औरतें काम पर निकली बदन घर पर रख कर के जिस्म जो खाली मिला तो मर्द आ बैठे। इस तरह की जब लाइनें आप प्रयोग करते हैं तो एग्जामिनर के एग्जामिनर की निगाहें इस पर जाती हैं तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देखिए आपको मैं लगातार कहता हूँ, देखिए मूवी पिंक मूवी का भी जिक्र किया है इसमें कि पिंक में जो फिल्म मूवी थी कि में भी इसी बात का दर्शाया गया है कि किस प्रकार से एक स्त्री के पुरुष के साथ बैठक कर बात करने को भी सेक्स करने का इशारा समझ लिया जाता है। ठीक है, पिंक मूवी का कोटेशन क्या है। तो आप लगातार जो करंट के एग्जाम्पल हैं, जो महिलाओं की स्थिति है समाज में, मैं लगातार कहता हूँ ये बहुत से आयाम, पॉजिटिव आयाम, नेगेटिव आयाम, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आपके ऐसे में कवर होने चाहिए। अब देखिए मैं थोड़ा आगे स्क्रॉल करता हूँ, इसे आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से ये ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ फिर एक कोटेशन, लगातार आप एक बात देखिए ऐसे में कि लगातार कोटेशन, समय समय पर कोटेशन यूज़ कर रहे हैं, कोटेशन का प्रयोग कर रहे हैं। लिखते हैं, उसके चेहरे में बसी है एक पीड़ा, जब वह हंसती है तो वह और उभर आती है, कितना कम जानता हूँ उसे, नहीं उस चेहरे को, नहीं उस पीड़ा को। देखिए ये कोटेशन समय समय पर एक बूस्टर डोज दे रहे हैं। वो कहते हैं ना बूस्टर डोज देना, तो समय समय पर पैरा चेंज कर करके ब्लैक पेन से एक बूस्टर डोज दे रहे हैं। और जो ऐसे है उसमें देखिए JS मिल जो थिंकर्स हैं उनका भी प्रयोग कर रहे हैं, उनकी जो रचनाएं हैं देखिए जैसे सब्जेक्शन ऑफ वीमेन है, और यहाँ पे देखिए द सेकेंड सेक्स, इस तरह से जो रचनाएं हैं उसका भी प्रयोग कर रहे हैं, कोटेशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यहाँ पे लगातार। देखिए इस तरह से कोटेशन का प्रयोग कर करके एक अच्छा उत्तर लिखते हैं। और अंत में ऐसे कि अंत भी किससे करते हैं, इस दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से करते हैं कि इस नदी में ठंडी धार हाथी तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है। तो ये इनका क्या हो जाता है, ऐसे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, देखिए मैं एक दूसरा ऐसे वो भी दिखाता हूँ। ऐसे में आपको क्या करना है, पहला कि आपको कोटेशन, 2-4 अच्छी कोटेशंस आपको हर टॉपिक पे, जैसे महिलाओं पर हैं तो महिलाओं पर याद होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास डेटा होना चाहिए, यानी आंकड़े होने चाहिए जिस विषय में आप लिख रहे हो टॉपिक। ठीक है, तीसरा जो है ब्लैक ब्लू पेन दोनों का प्रयोग करें, इसमें काफ़ी समय मिलता है आपको ऐसे लिखने, इन दोनों का प्रयोग करें। ठीक है, चौथा जो है वो करंट के एग्जाम्पल, लगातार जो करंट के एग्जाम्पल्स हैं, कोई मूवी है उसके कोटेशंस, मूवी की जो घटना है वो यहाँ पे कोट कर सकते हैं अगर उस ऐसे से मैच करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप डालते हैं तो एग्जामिनर पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपको
और अन्य लोगों से अच्छे नंबर यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, दूसरा भी ऐसे ठीक इसी प्रकार से देखिए, दूसरा ऐसे नैतिकता स्वयं अपना ही पुरस्कार है, इस पर रवि सिहाग लिखते हैं। देखिए अब जो दूसरा ऐसे है उस पर एक यहाँ पे एक क्या होती है, घटना होती है, उसकी जिक्र करते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं, एक बार एक डॉक्टर था, वह सभी प्रयोगशालाओं के से साठगांठ करके मरीजों को अधिक दवाएं व जांच लिखकर लूटपाट करता था। उसके घर में जो दूध बेचने वाला आता था तो वह भी मिलावटी दूध बेचता था। उसके घर में काम करने वाली नौकरानी चोरी छिपे वस्तुओं का व खास सामग्रियों को उठा ले जाती थी। देखिए एक दिन जब वह सड़क पर पुल पार कर रहा था तो वह पुल धंस गया। उसे काफ़ी चोटें आई किंतु वह बच गया। ठीक होने के बाद जब वह रिपोर्ट कराने गया तो पुलिस ने उसकी बात ही नहीं सुनी। सभी इंजीनियर्स, पुलिसकर्मी व राजनेताओं ने मिली भगत कर उस पुल का पैसा खाया था। अब देखिए ये क्या था, यहाँ पे एक घटना का जिक्र किया। अब शुरू करते हैं, देखते हैं उपयुक्त कहानी में जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं वे कैसे भावाई बिंबों की सृजना हमारे मस्तिष्क में कर रही हैं। यदि इस काल्पनिक कहानी को सत्य मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जीना चाहेगा जहां सभी के सभी व्यक्ति भ्रष्ट, बेईमान, कपटी, चोर, कर्म लालची आदि दुर्गुण से युक्त हों। तो इस तरह से यहाँ पे कोटेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार के जो पॉइंट्स हैं उनको भी उजागर करते हैं। और देखिए यहाँ पे इनको क्या करते हैं, यहाँ भी कोटेशन लगातार यूज करते हैं। देखिए अब इस ऐसे को तो पढ़ना पूरा पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और जो बातें मैंने बताई एक ऐसे में वो सारी होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और दूसरी बात, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ को अगर आपको पाना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है। उस टेलीग्राम चैनल को जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, ज्वाइन करिए। वहाँ पे इस चैनल जो पीडीएफ है कॉपी की वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। और बहुत सी टॉपर्स की कॉपी की पीडीएफ वहाँ डाली जा रही हैं, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इस वीडियो को यहाँ से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और लोगों भी इसका लाभ उठाएं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें।